प्रचार तो कोई भी कर सकता है। आप एक नॉन बिलीवर को सिखा दीजिए कि आपको ये प्रचार करना है, कर देगा। वो यीशु मसीह को पानी पे चला देगा, वो यीशु मसीह से 5000 रोटी लोगों को खाना खिलवा देगा, 5000 लोगों को एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं वो कर देगा। आप लिख के दे दीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ देगा। पर यीशु मसीह जैसा स्वभाव कहां से लाएगा? अपनी मिनिस्ट्री मत प्रचार कीजिए, सुसमाचार प्रचार। मिनिस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप सेलिब्रिटी बन जाएं। ये सब बातें हमें निकालनी होंगी। परमेश्वर आपको सही समय पर बढ़ाएगा। क्या प्रचार कर रहे हैं? लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, या आपका कोई कॉम्पिटिटर है? आप सुसमाचार प्रचार कीजिए, यीशु मसीह ने क्या किया। पर जो तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं यह है कि अगर आप थोड़े में ईमानदार हैं तो बहुत बातों में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मिनिस्ट्री में और विश्वासी जीवन में बहुत सारी तकलीफों और तूफानों का सामना करना पड़ता है, और जब वो समय आता है तो हिम्मत टूटने लगती है, आंखों में आंसू होते हैं और हालत बहुत खराब सी होने लगती है, सब खराब सा लगने लगता है। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूं कि सेवा करने वाले अक्सर जो बहुत समय से सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवा स्टेब्लिश हो गई है, उनको देख देख कर यही सोचते रहते हैं कि हम कब वहां पहुंचेंगे, हम कब ऐसी मीटिंग्स कर पाएंगे, हम उस जगह पे कब पहुंच पाएंगे। और अगर कोई विश्वासी सिर्फ अपना एक विश्वासी जीवन जी रहा है, उसके जीवन में भी बहुत सारे दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानियां आती है। तो जब ऐसे समय का सामना करना पड़ रहा हो तो उस समय के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल अपनी गवाही भी आपके सामने रखूंगा और अपना अनुभव भी आपके सामने, और परमेश्वर का वचन भी रखेंगे। जब यीशु मसीह बालक था, 12 साल का था, तो वो कहाँ था? मंदिर में। तो जब उसके माता पिता उसे ढूंढने आए तो उसने कहा कि आप नहीं जानते कि मुझे कहाँ होना चाहिए? मुझे पिता के घर में होना चाहिए। 12 साल की आयु में एक छोटा बच्चा, जो गली मोहल्ले में बच्चे 12 साल के खेलते हैं, आजकल गली मोहल्ले में नहीं खेलते तो मोबाइल में खेलते, खेल जरूर रहे, लेकिन 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता के काम में लगे हुए हैं। समय आया जब उसकी सेवा बढ़ी। जब यीशु मसीह जंगलों में थे, आपको याद है, उपवास प्रार्थना के दौरान जंगलों में थे, वो कितना खतरनाक समय होगा, भूखे और प्यासे। एक समय वो याद कीजिए जब वो जंगल में है, भूखे और प्यासे हैं, थके हुए हैं, और एक समय वो याद कीजिए जब वो कब्र से बाहर निकल रहे हैं। दोनों ही पिक्चर कितनी अलग अलग है। वहां वो जयवंत है, सामर्थी है, उनका पुनरुत्थान हुआ है, मृत्यु पर जय पाई है। इतिहास, आप समझते, इतिहास बदल दिया गया, मृत्यु पर जयवंत हो गए। और दूसरी तरफ वो जंगल में अकेले हैं, भूखे और प्यासे। समय आएगा, आप उस परमेश्वर के काम को करते रहिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने पिता के घर में होना है। आप छोटे सेवक हैं, आपकी अभी भी सेवा शुरू हुई है, कोई आपको नहीं जानता, कोई आपकी बड़ी मीटिंग नहीं हो रही, कोई आपको 7000 इनविटेशन नहीं आए। हो सकता है कि आप हजार लोगों की मीटिंग तो छोड़ो, आपके चर्च में 12-15 लोग हों। आप देखते हो कि कोई पास्टर तो 1 लाख लोगों के बीच में खड़े होकर प्रचार कर रहा है, मेरा ये नंबर कब आएगा? तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस महत्वाकांक्षा से सेवा मत कीजिए कि मुझे एक बड़ा मंच मिले, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे मनोरथों को जानता है, मन को जानने वाला परमेश्वर है। आप उसकी सेवा आनंद के साथ कीजिए। अब आपने मेरा सवाल पूछा, मैं आपको बता देता हूं। मैंने जब सेवा शुरू की, मुझे कोई नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते थे। आप जानते थे क्या? बिल्कुल। आज लाखों लोग जानते हैं, करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले या 20 साल पहले कोई नहीं जानता था। वही सही समय है, आप अपना काम करते रहिए। तो मेरी गवाही यह है कि जब मैं छोटी छोटी जगहों पर, छोटी छोटी कलीसियाओं में 10, 15, 20 लोगों के बीच सेवा करता था, मुझे एक बुजुर्ग आंटी ने बुलाया, बोले बेटा तुम बड़ा अच्छा प्रचार करते हो,
तुम मेरे चर्च चलो। तो मैंने कहा ये बुजुर्ग आंटी कहां ले जाएंगी चर्च, वहां तो सब बुजुर्ग ही बैठे होंगे। मैंने कहा चलिए आंटी। कहती बंबई आना पड़ेगा। मैंने मुंबई का नाम सुना, करीब 18-20 साल पुरानी बात है, तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई चलो, हमें मुंबई जाने का मौका मिल रहा है। हम फटाफट ट्रेन पकड़ के मुंबई पहुंच गए। 3 टायर में गया। 3 टायर समझते हैं आप, नॉन एसी गाड़ी में। अब बंबई जब पहुंचा तो वहां जबरदस्त गर्मी, ह्यूमिडिटी, तो मतलब इतना पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम तो ह्यूमिडिटी से ही मर जाएंगे। मुझे उन्होंने YMCA में रख दिया, नॉन एसी कमरे में। अब एक तो गर्मी, ऊपर से जबरदस्त ह्यूमिडिटी, और एसी भी नहीं। एसी तो मेरे घर में भी नहीं था, पंखा था, लेकिन कम से कम हमारे राजस्थान में पंखा काम तो करता है, वहां मुंबई में तो पंखा भी नहीं काम कर रहा। मैंने कहा ये तो हम बुरे फंस गए, रात भर नींद नहीं आई। सुबह 10 बजे तैयार हो गए तो वहां पर मुश्किल से 60-70 बुजुर्ग लोग बैठे। वो देख के मैं थोड़ा और अंदर से, मेरा मन जो है वो बुजुर्ग हो गया। मैंने कहा मैं इन्हें क्या बताऊंगा, ये क्या सुनेंगे, ये क्या सीखेंगे। अब मरता क्या नहीं करता, मैंने जो है वो सुसमाचार प्रचार, वचन सेवा, जो भी प्रभु ने दिया था, प्रकाशन वचन दे दिया। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं यहां पर बैठकर कुछ और भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने फेलियर्स, अपने कन्फेशन आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसा सोच रहा था मैं क्यों आया। इन लोगों के बीच इतनी दूर कोई बढ़िया मीटिंग होती, रिवाइवल मीटिंग होती, 200-500 लोग तो होते, थोड़ा जवान भी होते, कोई नाच रहा होता, हाथ उठा रहा होता। बुजुर्ग लोग तो हाथ भी नहीं उठा रहे, कुछ लोग तो वो व्हील चेयर पर आए थे। एनीवे, मैं कहानी संक्षेप करता हूं। जब मैंने प्रचार करना शुरू किया, मेरे प्रचार के अंत में एक साहब मेरे पास में आए। उनका नाम है जॉर्ज जॉन। अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी याद आ जाएगा। तो जॉर्ज जॉन जी ने कहा मुझे कि पास्टर जी, आप इतना अच्छा प्रचार करते हो, आप टेलीविजन पे क्यों नहीं प्रचार करते। अब हम तो गली गली के प्रीचर, गली मोहल्ले के प्रीचर, और उन्होंने बात कर दी टेलीविजन की। तो ये तो सपने वाली बात होगी। हमने कहा भाई टेलीविजन पे हम कहां से आ सकते हैं। कहते नहीं, मैं आपका एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करता हूं, चलो। उस समय नया नया शुभ संदेश टीवी आया था। तो हमारा जो है उन्होंने, और भैया वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करके हमने जो है शुभ संदेश में भेज दिया। और क्रिसमस से एक दिन पहले वो प्रोग्राम जो है 24 तारीख को टीवी पे प्रकाशित हुआ, सुबह 6 बजे। हम भी बैठ गए अपना प्रोग्राम टीवी पे देखने के लिए। हम टीवी पे कैसे लग रहे हैं, अब जी प्रचार हो रहा है टीवी पे, हम पहली बार अपने आप को टीवी पे देख रहे हैं, बड़ा खुश हुए। नीचे हमारा फोन नंबर था, हमें यकीन नहीं था, हमारा फोन बजने लगा, एक के बाद एक फोन, कम से कम 100-150 फोन आ गए। जिंदगी में पहली बार, मतलब ऐसा सोचो कि मतलब वो 6:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, 8-9 बजे तक तो 100-150 मिस कॉल थी, एक के पीछे एक, कॉल बैक, लॉक बैक हो गया। अब हम जिससे बात कर रहे हैं, पास्टर जी बहुत अच्छा प्रचार था, ये था वो था। अब लोग व्हाट्सएप डाल रहे हैं, लोग मैसेजेस कर रहे हैं, हमें आपसे दुआ करानी, हमसे ये करना है वो करना है। हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए, भाई इतने लोगों से कैसे बात करें। जॉर्ज जॉन जी ने फोन किया, कहते हैं मैं उस समय जवान सेवक था, आज भी जवानी हूं, लेकिन जरा मैं आपको 10, 15, 18 साल पुरानी बात बता रहा हूं। बोले जी मजा आ गया, तो मजा आ गया, मतलब आनंद आ गया बेटा, आनंद आ गया, आप तो टीवी पे कंटिन्यू रहो। तो हमारा भी जोश बढ़ गया। मैंने कहा भाई टीवी पे कंटिन्यू रहे, कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा ये आप चिंता ना करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। उन्होंने सालों मेरा प्रोग्राम टीवी पर लाने के लिए मेहनत की। आप मेरे जितने भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर पड़े, उठाकर देखिए, 10 साल पुराने, 8 साल पुराने, 9 साल पुराने, अगर आप में से किसी ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, पुराने वीडियो, वो उसी टेलीविजन प्रोग्राम के हैं। और जब वो यूट्यूब पे चला, टेलीविजन में चला, आज तक इनविटेशन खत्म नहीं हुए। हजारों इनविटेशन पड़े हमारे पास। कहां जाएंगे बोलिए। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलोर, नागपुर, न केवल भारत, पूरा विश्व। क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम देश देश में और राज्य राज्य में मेरे गवाह ठहरोगे। अमेरिका गया, कनाडा गया, न्यूजीलैंड गया, स्वीडन गया, नॉर्वे गया, सिंगापुर गया, पूरी दुनिया घूम ली। पर जो तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं
वो ये है कि अगर आप थोड़े में ईमानदार हैं तो बहुत बातों में परमेश्वर आपको बढ़ाए। Amen. Very true. आप छोटी सभा में ईमानदारी दिखाइए, 10 लोगों की सभा में ईमानदारी दिखाइए, छोटे चर्च में ईमानदारी दिखाइए, आपको देखिए परमेश्वर बढ़ाएगा। कैसे नहीं बढ़ाएगा? उसने तो कहा, उसी ने तो निमंत्रण दिया है आपको। कोई बात ही नहीं है बढ़ाने की, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। उसने तो आपको निमंत्रण दिया, फॉलो मी, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो निमंत्रण उसका है। तो अगर आप थोड़े में ईमानदार हैं और सुसमाचार की सेवा, जो मैं अंतिम बताकर समाप्त करना चाहूंगा, आप क्या प्रचार कर रहे हैं? लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, या आपका कोई कॉम्पिटिटर है? नहीं, आप सुसमाचार प्रचार कीजिए। यीशु मसीह ने क्या, अपनी मिनिस्ट्री मत प्रचार कीजिए, सुसमाचार प्रचार, गॉस्पेल प्रचार कीजिए। What Jesus has done for you, and then you will see His glory. Amen. सुसमाचार का प्रचार कीजिए, नम्र रहिए। पैसे के मामले में साफ रहिए, किसी को धोखा मत दीजिए। मिनिस्ट्री पैसा कमाने का जरिया नहीं, अपने आप को बड़ा बनाने का जरिया नहीं है। मिनिस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप सेलिब्रिटी बन जाएं। ये सब बातें हमें निकालनी होंगी। परमेश्वर आपको सही समय पर बढ़ाएगा, उसके सही समय पर वो आपको बना देगा जो आपको बनना है। उसने आपके लिए योजना रखी है ना, उसने कहा ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। तो हमें कुछ चीजें हटानी पड़ेगी, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी सभाओं में जाने के लिए आपको परिपक्व होना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं 50,000 लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार करने के लिए? जब 50,000 की भीड़ आपके सामने खड़ी होगी, आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपने 500 लोगों के बीच में प्रचार नहीं किया, तो 50,000 कैसे कर लेंगे? तो पहले परमेश्वर आपको 5 देगा, फिर 15 देगा, फिर 50 देगा, फिर 500 देगा, फिर 5,000 देगा, फिर 50,000 के सामने भी खड़ा करेगा। आमीन। ये उसका तरीका है। यीशु मसीह ने नहीं किया क्या? यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ कुएं पे बैठ के बात करता। द किंग ऑफ किंग, वो सामरी स्त्री के साथ कुएं पे बैठ, 1-on-1। अरे भाई, उसके लिए तो बड़ा क्रूसेड करो, बड़ा तख्त लगाओ। एक आदमी के लिए वो विश्वास योग्य था, तभी तो पृथ्वी का राजा बन गया। तो अगर आपको एक भेड़ दी गई है, आपके पास 5 भेड़ है, उसी में आप विश्वास योग्य नहीं है और बड़ी मिनिस्ट्री चाहते हैं, बड़ा मंच चाहते हैं, ये तो मेरी सलाह है जो मेरे सेवक सहयोगी मेरे साथ चल रहे हैं और जो मेरे पीछे आएंगे, कभी ये वीडियो सुनेंगे, यीशु के पीछे भागे, उसके स्वभाव के पीछे भागे। फॉलो हिज हम्बलनेस, द वे ही लव्ड पीपल। मैं एक अंतिम बात बताकर समाप्त कर दूं, ज्यादा खींचना नहीं चाहता। मैं चंडीगढ़ में था, एक बड़ी सभा थी सेक्टर 18 में। मीटिंग खत्म हो गई, रात को लगभग 12-1 बज रहा था। जितने हजारों लोग मीटिंग में आए थे, मैंने सबसे हाथ मिलाया, थक गया। प्रचार किया, हजारों लोगों के संग हाथ मिलाया, थक गया। सारी पब्लिक चली गई। लास्ट में जब वहां सफाई हो रही थी और दरियां समेटी जा रही थी और कुर्सियां बंद की जा रही थी, तो मेरे जो ऑर्गेनाइजर मित्र थे उन्होंने कहा कि चलें सर, हम लोग भी घर चलते हैं। मैंने कहा चलिए। तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया। जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, मैं और मेरी पत्नी गाड़ी में बैठ गए, तो गाड़ी जब गेट से बाहर निकलकर हम राइट मुड़े, तो वहां मैंने सड़क के किनारे रात को 2 बजे एक परिवार को खड़ा देखा। वो परिवार उसी मीटिंग में आया था और 2 बजे उन्हें कोई ओला उबर नहीं चलती थी उस समय। 10 से 1 साल 15 साल पुरानी बात है। उस समय ओला उबर नहीं चलती थी, अब ऑटो भी नहीं था वहां। अब वो परिवार खड़ा, पति पत्नी खड़े और उनके संग 2 बच्चे खड़े। मैंने अपने ऑर्गेनाइजर को और अपने ड्राइवर को कहा, भाई गाड़ी रोक ले। कह सर क्या हुआ? मैंने कहा रुको। मैंने कहा पहले ये जो परिवार खड़ा है ना, इनको ऑटो या गाड़ी कोई मिलने दो यार। हमने 3-4 मिनट तक वेट किया और उस रोड पर उस समय कोई गाड़ी नहीं थी। आप जानते हैं मैंने क्या किया? मैं गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने अपने ऑर्गेनाइजर से कहा कि ये ऐसा है, हम यहीं बैठेंगे, पहले आप इनको इनके घर छोड़कर आइए। अमेजिंग। तो मंच पे तो मैं आपको ऐसे ऐसे लोग ला दूं प्रचार करने के लिए जो
MBA होल्डर्स हैं, IITians हैं, या हमारे जो मीडिया के भाई जो बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं, मीडिया में कितना अच्छा बोलते हैं, सब स्क्रिप्टेड होता है। अच्छा अच्छा प्रचार करवा लीजिए। तो प्रचार तो कोई भी कर सकता है। आप एक नॉन बिलीवर को सिखा दीजिए कि आपको ये प्रचार करना है, कर देगा। वो यीशु मसीह को पानी पे चला देगा। वो यीशु मसीह से 5000 रोटी लोगों को खाना खिलवा देगा, 5000 लोगों को एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं वो कर देगा। आप लिख के दे दीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ देगा। पर यीशु मसीह जैसा स्वभाव कहां से लाएगा? अनॉइंटिंग कहां से लाएगा? ग्रेस कहां से लाएगा? कंपैशन कहां से लाएगा? मिनिस्ट्री का मतलब केवल एक बड़े मंच पर खड़े होकर प्रचार करने का मतलब नहीं है। मिनिस्ट्री का मतलब है यीशु मसीह को जीना।